गंभीर रूप से फटी और सूजन हुई है। दवा समय पर लगाना याद रखें। ध्यान रखें, 1 महीने तक संबंध न बनाएं। हाँ हाँ। बेटी, तुम्हें संयम बरतना चाहिए। तुम्हारी उम्र में खुद का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। अगला, देखो यह कितनी छोटी है, अभी तो स्टूडेंट लगती है। बिल्कुल शर्म नहीं आती, इतनी छोटी उम्र में तुम्हें शर्म नहीं आती। एक मारने को तैयार, एक मरने को तैयार। आजकल की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुत्ते जैसे आदमी, तुम्हारी वजह से। क्या आप फूड ब्लॉगर वांजी हैं? हम आपके वीडियो बहुत पसंद करते हैं। हम आपके साथ एक नए प्रोडक्ट पर काम करना चाहते हैं। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, हम किसी और दिन बात करेंगे। वो सीनियर, मैं आपको बहुत समय से पसंद करती हूँ। कृपया मेरे साथ रिश्ता बनाइए। मुझे किसी और से प्यार है। भविष्य में परेशान मत करना। हाँ बिल्कुल नहीं जो पाओ। शीशा नहीं है तो पेशाब तो है न। मेंढक चंद्रमा को चाहता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। खुद को देखने के लिए पेशा भी नहीं करता। ये तो जोकर है। बहुत मजाकिया है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आदमी क्या चीज है। अब से मैं प्यार और रिश्तों से दूर रहूंगी। हेलो यंग मास्टर, आपने मुझे ब्लॉगर वांजी से बिजनेस डील का बहाना बनाकर मिलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका कोई जरूरी काम है। फिर कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगातार कोशिश करनी है। मुझे उसे पाना ही है। लगता है मुझे ड्रग दिया गया है। कोई होटल आकर मेरी मदद करो। हैंडसम, आओ एक पेग लगाओ। एक पेग लगाओ। यह तो बहुत दुखद है। क्लास रियूनियन में जियांग सीनियर को कन्फेशन करने में नाकाम रहने के अलावा एक अनजान आदमी के साथ सोना पड़ा। मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े लूटपाट? बचाओ, कोई छेड़ रहा है। क्या कोई कानून नहीं बचा? यह आदमी क्या खाता है? इतना हैंडसम। बस उम्र थोड़ी सी, बस थोड़ी सी ज्यादा है। मेरा नाम हुओ किंग जो है। फिर मिले। तुम कौन हो? हुओ किंग जो। मैं इतने हैंडसम बूढ़े आदमी को जानती हूँ। वो अंकल। क्या तुम फिर से ध्यान से देखोगी? कहीं तुमने गलत व्यक्ति को तो नहीं पहचान लिया? मुझे लगता है कि जिसके नितंबों पर दिल के आकार का जन्मचिन्ह हो। मैं शायद गलत नहीं हूं। उम्र थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें क्या आपत्ति नहीं है? मैं अभी भी एक छात्रा हूँ। कोई बात नहीं, हम पहले शादी का लाइसेंस ले सकते हैं। मैं तुम्हारे स्कूल का हूँ। मानद ट्रस्टी में से एक। बाद में चाहे तुम ग्रेजुएट होना चाहो या आगे पढ़ाई जारी रखना चाहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ आसान बना दूंगा। ये सब मैं अपनी मेहनत से भी हासिल कर सकती हूँ। मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? बस तुम मुझसे शादी कर लो। कोई भी शर्त रखो, कुछ भी। ऐसा करो। 100, 1 करोड़, 1 पैसा कम तो मैं शादी नहीं करूंगी। हम्फ, बूढ़े आदमी, तुम्हें डरा दूंगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हें एक और शून्य और जोड़ दूंगा, और मेरी सहायक कार्ड भी। सब ले लो। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। तुमने इसे गंभीरता से क्यों ले लिया? असल में मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। कोई बात नहीं, हम कुछ समय साथ रह सकते हैं। अगर मैं तुम्हारा मन नहीं बदल पाया तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा। हे भगवान, क्या यह बॉस नहीं है? मैं उपन्यास की नायिका बन गई हूँ। नहीं नहीं, यह बहुत अचानक है। मुझे लगता है मुझे अभी भी सोचने की जरूरत है। हमारी उस रात की बात बस ऐसे ही हो गया। ठीक है, मैं चलती हूँ।
बाय। पापा, क्या आप उस पर दबाव बनाना बंद कर सकते हैं? मैं शादीशुदा हूं। कुछ समय बाद मैं उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा। तू मर गई क्या बचलन लड़की? रात भर बाहर रहने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी बताओ, कल रात कहाँ मस्ती कर रही थी? उसके पास इतने पैसे नहीं है, जरूर किसी अनजान आदमी के साथ घूम रही थी, बिल्कुल अपनी नीच माँ की तरह। आदमियों को बहलाने का हुनर। दोबारा कहने की हिम्मत करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। छोड़ दो। इतनी बड़ी होकर हाथ क्यों उठा रही हो तुम दोनों? हट जाओ। छोटी दीदी भी तुम्हारी चिंता कर रही है। बातें सुनने में अच्छी नहीं लगी, लेकिन दिल पर मत लो। अरे यह क्या हो गया? कुछ दिन पहले वे साहूकार फिर से कर्ज मांगने आए थे, तुम जानती हो। इन सालों में तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लिए हमारे परिवार ने तो अपनी जमा पूंजी खत्म कर दी है। अब तुम्हारी बारी है कुछ योगदान देने की। हमारे कारखाने के साथ काम करने वाले वह वांग बॉस, तुमने उन्हें देखा है। वांग बॉस ने कहा है अगर तुम उनकी प्रेमिका बन जाओ तो वे हमें 20 लाख देंगे। सोचो, अगर यह 20 लाख मिल जाए तो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन और इलाज का खर्चा पूरा हो जाएगा। क्या सच में? ऐसा अच्छा मौका? हाँ, बहुत अच्छा मौका है। पापा, क्या आपको इस बारे में पता था? तो फिर आप उसे क्यों नहीं भेज रहे? तू सस्ती औरत, तुझे सामान दिया जा रहा है और तू मना कर रही है। जब तेरे पापा तुझे लेकर मेरे पास आए थे तब उनके पास एक पैसा भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ थे और बाहर कर्ज का पहाड़ था। इतने साल अगर मैं तुझे न पालती तो तू आज तक जीवित नहीं होती। आज मैं साफ साफ कह देती हूँ, या तो मुझे इतने साल तुझे पालने का पैसा वापस दे दे, या फिर तू मेरी बात मानकर वांग बॉस की प्रेमिका बन जा। इतनी बातें करके सिर्फ पैसे की बात कर रहे हो। घुमा फिरा कर बात करने का क्या फायदा? बताओ कितना चाहिए? 50 लाख। अगर नहीं दे सकती तो शांति से इंतजार करो। वांग बॉस तुझे लेने आएंगे। अगर तू भागने की कोशिश करेगी तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा है। बस 50 लाख। मैं एक फोन करती हूँ, तुरंत पैसे आ जाएंगे। झूठ बोल रही है। अरे वाह, इंतजार करो। हम्फ, औरत ने सच में जवाब दे दिया। अंकल, आपने मुझसे जो वादा किया था, क्या वह अभी भी कायम है? बिल्कुल। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? मैं अभी भेज देता हूँ। 50 लाख? अरे तुम्हारी हिम्मत तो देखो। झूठ है या सच, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तू बकवास मत कर। अगर तुझे सच में 50 लाख मिल गए तो मैं तेरे जूते चाट लूंगी। तुमने खुद कहा है। हाँ, वादा तोड़ोगी तो गांड में फोड़े निकल आएंगे। तू सच में 50 लाख? मुझे दे दो। अरे इतने कम दिन में इतने पैसे कहां से आ गए? जरूर किसी आदमी ने तुझे रखैल बना लिया है। तू ये मराठी कुतरी इतने पैसे कहां से लाई? और कितने हैं? सारे मुझे दे दे। कितना लालची है तू? बस इतने ही है, ले या छोड़। जल्दी दे, सुन रही है ना? सारे मुझे दे। नमकहराम, इतने साल पाला तुझे, इतना कम लाई है? पता है कितना कम है? अभी किसने कहा था कि पैसे मिलते ही वो मेरे जूते चाटेगी? तू जल्दी चाट। अगर ये इंसान वादा नहीं निभाएगा तो मैं ये पैसे लेकर चली जाऊंगी। हाँ। रुको, इन पैसों के लिए आज तो गुस्सा पी लो, आगे मौका मिलेगा इससे बदला लेने का। जल्दी करो, घुटने टेको। हाँ, मैं सच में चाटने को कह रही है? बहुत हो गया। जल्दी चाट, खुद ही कहा था ना, चाट। पापा देखो इसे। जल्दी चाट। एक्सायो बाओ, तेरी बहन शर्मीली है, इसे मत सताओ। अगर नहीं कर सकती, पापा तुझे देते हैं। छोड़ो, तू उठ जा। पैसे वापस ट्रांसफर कर दिए। आज से मिंग का तुमसे कोई लेना देना नहीं। माँ की बीमारी का इलाज मैं खुद करवाऊंगी।
पापा का कर्ज मैंने चुका दिया। अरे ये आज के बाद हम अजनबी हैं, फिर कभी नहीं मिलेंगे। एक्सायो बाओ, अरे एक्सायो बाओ, मैं तुझे छोड़ने आता हूँ। तेरी बीवी और बेटी वही नहीं है? मैं और तू क्या? पहले ठिकाना ढूंढो, फिर माँ का इलाज करवाना। ईर्ष्या हो रही है। मैं कब ऐसी शानदार कार में बैठ पाऊंगी? लेकिन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। युवती, कृपया कार में बैठिए। क्या युवती मैं? नहीं, नहीं हो सकता। चढ़ो। ओह, उसने ऐसे मुस्कुराया और मैं कैसे चढ़ गई। वो अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? हम साथ घर चलते हैं। घर वापस जाओ। किस घर? पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे घर वापस जाना चाहिए। लेकिन मेरी माँ का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, मुझे अस्पताल जाकर उनकी देखभाल करनी है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन सफल रहा है, शायद बस थोड़ा और आराम की जरूरत है। मैंने प्राइवेट जेट का इंतजाम कर दिया है। उन्हें स्विट्जरलैंड के एक रिहाब सेंटर भेज रहा हूँ। जब वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, हम दोनों मिलकर वापस आएंगे। यह कैसे ठीक होगा? यह बहुत महंगा होगा ना? मैं हूं ना, पैसे की चिंता मत करो। घर चलो। इधर। युवराज, युवरानी। क्या देख रहे हो? मेरे साथ आओ। लगता है मुझे फायदा हो गया। तुम जितना देखो उतने ही सुंदर लगते हो। चलो। यह मेरा शयन कक्ष है। यह मेरा अध्ययन कक्ष है। यह अतिथि कक्ष है। तो मैं इस कमरे में सोऊंगी, ठीक है? अब से तुम इस घर की मालकिन हो। जहां चाहो रहो। किंगवान, शांत हो जाओ। तुम कहां हो? मैं अभी आता हूं। हम बहुत अच्छे बूढ़े। शादी के पहले दिन ही बेफाई। अभी तक मुझे मना रहे थे, अब किसी और के पास जा रहे हो? किंगवान, किंग जो, तुम्हें क्या हुआ? किंग जो, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? किंगवान, तुम मेरी स्थिति जानती हो। हम दोनों के परिवार इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम शादी करो। किंगवान, शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकती। किंग जो, बस सोचती हूँ तुम किसी और औरत के साथ रहोगे। मेरा दिल टूट गया है। माफ करो किंगवान, मैं शादी कर चुका हूं। वह मेरी पत्नी है, चूमना या छूना।
पूरी तरह से उचित और कानूनी है। देखो मैं क्या करता हूँ। मिंग जियाबाओ, तुम तो अपने पति की हत्या करने पर तुले हो। तुमने चुपके से मेरा फायदा उठाया। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ आत्मरक्षा की। आज हमारी सुहागरात है, तुम मेरे पास नहीं आए तो मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम बड़े धोखेबाज हो। कहा था धीरे धीरे एडजस्ट होने दोगे, लेकिन इतनी जल्दी अपनी असली हवस दिखा दी। मैं अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ, जब तक आपकी खुद की इच्छा न हो, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। चलो। और हाँ, यह नाइट ड्रेस बहुत सुंदर है। अरे बाप रे, मेरा दिल धड़कने लगा था। क्या करूं? कहीं मैं किसी और के प्यार में तो नहीं पड़ रही? मुझे खुद को संभालना होगा। गृहस्वामिनी जी, सुप्रभात। हेलो हेलो। जरा भी झिझक न करें। अरे यह तो वही दृश्य है जो सिर्फ ड्रामा में दिखाया जाता है, और यह मेरे साथ हो गया। गृह स्वामिनी बनने का एहसास बहुत अच्छा है। अंकल कहाँ है? नहीं, मतलब श्री हुओ कहाँ गए? गृहस्वामिनी जी, युवराज सच चला रहे हैं। आप बिना इंतजार के खा लें। उनका इंतजार न करें। स्नान करके कपड़े बदल रहे हैं। सच में उम्र के साथ आदमी और नखरे करने लगता है। गृहस्वामिनी जी, इस तरफ चलिए। इधर। गृह स्वामिनी जी, माता जी और पिताजी आपसे मिलने आए हैं। वे अभी आ रहे हैं। नहीं, आपके बेटे ने मुझसे शादी की जिद की थी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने उसे बताया हो? बस करो, मैं तो बिल्कुल सीधी सादी लड़की हूँ। मैं किंगजू के पिता हूं। बेटी, एक सवाल पूछूं? क्या तुम वयस्क हो? चिंता न करें पापा, उसका नाम मेंगेक्साई ओबाओ है। उम्र 21 साल है। न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी। बेटी, शादी बड़ी बात है। तुम्हारे घर वालों को पता है? वे क्या सोचते हैं? अरे, मैं इसका जवाब कैसे दूं? आप ही कुछ कहिए ना। आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। मैं उससे पूछ रहा हूं। पापा, आप इस तरह एक्साई ओबाओ को डरा देंगे। और सुनिए, अब हम पति पत्नी हैं, उसकी बात मेरी बात है। वह कहे या मैं, फर्क क्या पड़ता है? सोचा नहीं था कि वह मेरी तरफ से बोलेगा। कहीं आप लोग नाटक तो नहीं कर रहे? बेटा, हमारा वो परिवार कोई आम परिवार नहीं है। हालांकि तुम्हारे पिता उस शैन के साथ तुम्हारे रिश्ते से सहमत नहीं थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं। शादी कोई खेल तो नहीं। अच्छा हुआ तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अभी सब ठीक हो सकता है। बहुत देर हो चुकी है। क्यों? मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या? अरे पत्नी, तुम्हें और कुछ तकिए देता हूं। कमर दर्द होता है। हा 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 हा। गर्भवती हो गई। यह कमर दर्द। पैर में एंटन हो गई। अभिनय कौन नहीं कर सकता? वैसे भी यह स्क्रिप्ट अंकल ने दी है। कुछ हो तो मैं जिम्मेदार नहीं। अरे, गर्भवती होना तो एक अच्छी बात है। एक्साई ओबाओ छोटी है, उसे कोई अनुभव नहीं। थकान ठीक नहीं। किंगजू, मैं कहता हूँ तुम सच में हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखने दो, ऐसा करते हैं, हमारी एक्साई ओबाओ को बड़े घर में ले चलते हैं। वहाँ के पुराने नौकर गर्भवती की देखभाल में बहुत अनुभवी हैं। हाँ, मुझे ठीक लगता है। चलो आज ही करते हैं। एक्साई ओबाओ, नहीं पापा, पुराने घर में शोरगुल है। मेरी पत्नी तो मेरे साथ रहेगी। मैं सब व्यवस्था कर लूंगा।
आप लोग चिंता मत करो मम्मी पापा। छोड़ो उसे, खुद संभाल लेगा। चलो चले। मम्मी पापा अलविदा। झूठा गर्भ धारण करके धोखा दिया, हे भगवान। ये सब बोलेंगे उस बुरे आदमी का। बुरा सुझाव है, मेरा कोई लेना देना नहीं। अब देखो, झूठा गर्भ क्यों नहीं कह दिया मैं तुम्हारी बाहर की बेटी हूँ। ठीक है, देखते हैं तुम माता पिता को बच्चा कैसे दिखाओगी तुम सच में। मैंने तुम्हें 2 लाख भेज दिए। अरे तुम, यह क्या बात हुई? हम पति पत्नी हैं, पैसे की क्या बात? ऐसा करो, आगे ऐसा काम हो तो मुझे बुला लेना, मैं हाजिर रहूंगा। हेलो बॉस, तुम्हारे फूड ब्लॉग के फॉलोअर्स 10 लाख पार हो गए। लाइव कब करोगे? लाइव नहीं करूंगा, मेरा तो हुनर है। ठीक है, बाय। जियांग साहब, 99 अनदेखे संदेश। क्या देख रहा है मूर्ख? देखो मेरी देवी। देखो, फॉलोवर्स 10 लाख पर चेहरा नहीं दिखाती। लगता है चेहरे में दिक्कत है। चुनाव, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा आदर्श हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम प्रेम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह नकली और दिखावटी इंटरनेट सेलिब्रिटी हमारे घर में ऐसी बर्दाश्त नहीं होगी। मामा, इस पर मुझे तुमसे 2 बात कहनी है। तुम सिर्फ इसलिए किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रख सकते क्योंकि वह एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। इसके अलावा मेरी वांजी के पास असली काबिलियत है। अच्छा छोड़ो, तुम इस बूढ़े से बात करके क्या हासिल करोगे? तुम एक बार फिर दोहराओ। नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम इसी तरह अड़े रहे, मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा। मत करो, मैं तो अपने पापा से बचने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं। मैं नहीं देखूंगा, ठीक है? मामा, कल रात भर गेम खेलने से बहुत थक गया हूं। पहले सो लेता हूं, फिर देखेंगे। दरवाजा बंद कर देना। यह इंटरनेट सेलिब्रिटी मास्क पहने हुए है, लेकिन किसी तरह परिचित सी लग रही है। जियांग सीनियर ने मुझे ठुकरा दिया, मैं अभी तक उबर नहीं पाई हूँ। और अब यह अंकल के साथ नाटक कर रही हूँ। मैं सच में बुरी लड़की बनने के काबिल हूँ। तुम बाहर निकलो, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुमने ताला नहीं लगाया, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई है या नहीं? तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, है ना? इतने बड़े बॉस होकर एक लड़की को नहाते हुए देख रहे हो, यह तो कानूनन अपराध है। मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूँ, यह कौन सा कानून तोड़ रहा हूँ? ठीक है, तुमने जानबूझकर मुझे नहाते हुए देखा और अब मान भी नहीं रहे हो। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। कोई है वहां? इतने बड़े सेठ होकर यहाँ बदमाशी कर रहे हो। मामा, मिस्टर लियू, अरे मेरे मामा के पास वो लड़की कौन है? युवराज और युवरानी है। युवरानी, मुझे कब पता चला कि मेरी एक मामी है? कुछ छात्र तो सच में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? एक बार नहीं, बार बार देरी से आने की। शिक्षक माफ कीजिए, आज सुबह अस्पताल में मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। बहाना, अगर नहीं आना चाहते तो अब से मत आना। हाँ शिक्षक, कुछ लोगों को संयम नहीं है और गुस्सा भी बहुत है। शायद कुछ दिनों में शिक्षकों से भी बहस करने लगेंगे। पिता को घरेलू हिंसा पसंद है, माँ का व्यवहार भी ठीक नहीं। कहावत है कि जैसा बीज वैसा पौधा। तुम सोचते हो ऐसे में अच्छी परवरिश मिलेगी? हाँ। तुम्हारी हिम्मत है तो अभी कही हुई बात दोहराओ। फिर से कहो, क्या हुआ?
माँ बाप ने पैदा तो किया पर पाला नहीं। तुम मुझे मारोगे क्या? आओ आओ मुझे मारो। अरे क्या कर रहे हो? खून। तुम क्या एक्साई ओबाओ को कुछ हुआ? गाड़ी तैयार करो, अंडा चलते हैं। मेरे साथ लड़ोगे? अंकल, आप अभी तक क्यों आए? मेंगेक सायो बाओ, क्या मैंने तुम्हें खड़े होने को कहा था? ये मत सोचो कि माता पिता तुम्हारे पीछे हैं तो कुछ भी कर सकते हो। वापस बैठ जाओ, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। तुम ठीक हो? हाँ। बिना सोचे समझे छात्रों को सजा देना, आप इस स्कूल के डायरेक्टर? शायद आपकी नौकरी खत्म होने वाली है। डॉक्टर चेन, हमारी मेंगेक सायो बाओ का पूरा चेकअप करो। अगर उसके बाल का एक भी टुकड़ा कम हुआ तो मैं इस व्यक्ति को कीमत चुकाएंगे। हाँ नहीं, तुम कौन हो? तुम स्कूल के अधिकारी को मारने की हिम्मत करते हो? ये गैर कानूनी है, मैं तुम पर केस करूंगा। जारी रखो। सबने देख लिया, मेंगेक सायो बाओ ने पहले मारा, उसकी नाक से खून निकल आया। उसके माता पिता ने कहा है अगर मेंगेक सायो बाओ तैयार है तो सार्वजनिक माफी मांग ले। वे कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। झूठ। लियोमी ने पहले मुझे गाली दी, कहा कि मेरा कोई माँ बाप नहीं है, तब मैंने मारा। वह मार खाने के लायक था। क्या हुआ? बॉस एचओ, आप आए और बताया तक नहीं, हमें पता नहीं चला। आप, ये क्या हो रहा है? प्रिंसिपल, हमारी मेंगेक सायो बाओ को पहले सहपाठी ने गाली दी, फिर डायरेक्टर ने सजा दी। ये आप देख लीजिए। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से हमारी मेंगेक सायो बाओ के लिए न्याय करूंगा। तुम क्या देख रहे हो? ये शिक्षक के लायक नहीं है, कल से आपकी जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल लियू रुई के पिता है, तुम चुप रहो। बॉस एचओ आपको यहां तक आने का कष्ट दिया, आपका शुक्रिया। ये हमारी गलती है, नहीं तो आप बैठकर आराम कर लीजिए। जरूरत नहीं, इस चेहरे को याद रखो। इसका नाम मेंगेक सायो बाओ है। स्कूल में इसका ख्याल रखना, अगर इसके साथ कुछ भी हुआ मैं तुम्हारे पूरे स्कूल को तहस नहस कर दूंगा। बॉस एचओ, किसी के साथ होने का एहसास बहुत अच्छा है, इतने बड़े होकर पहली बार किसी ने मेरे लिए खड़ा होकर बात की। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा प्यार में पड़ रही हूँ। अंकल, आज आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी? बस घर के नियमों के अनुसार सजा दो, मैं सहन कर लूंगी। कोई गड्ढा है क्या? मैं उसमें घुस जाऊंगी। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान दो। अंकल, आप मुझे परेशान करने के लिए नाराज नहीं हैं? हम पति पत्नी हैं, अगली बार ऐसी बात मत करना। यह लो, किसी को साथ ले जाकर शॉपिंग करके वार्डरोब अपडेट कर लो। अब तुम सिर्फ मेंगेक सायो बाओ नहीं हो, बल्कि मेरी पत्नी वो किंग जू हो। यह बूढ़ा आदमी मेरे कपड़ों से शर्मिंदा हो रहा है, जबकि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उम्र का फर्क है, लेकिन पैसे की बात है, लेने में कोई हर्ज नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, शुक्रिया अंकल, मैं जरूर खूब खरीदारी करूंगी।
आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। क्या कर रही हो? इंटरनेट पर घूम रही हूँ। अंकल, आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, है ना? मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं कहीं और चली जाती हूँ। मेरे साथ इतनी बेचैनी क्यों? ऐसा नहीं है। वान जी, 10 मिलियन फॉलोअर्स का गिफ्ट। क्या तुम अपना चेहरा दिखाओगी? मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं। तुमने हाल ही में लाइव भी नहीं किया, यहां तक कि यॉट और कार्निवल खर्च करने का भी मौका नहीं मिला। यह वही पागल आदमी है, डरावना आदमी। अच्छा हुआ अंकल को पता नहीं चला। मेरी इंटरनेट पहचान। मैं पहले सोने चली जाती हूँ। एक्साइट हो पाओ। कुछ हो तो मुझे कॉल करना, पैसे कम पड़े तो। बस पिछली बार दिए हुए अभी भी बचे हैं। कम पड़े तो बताना। जरूर बताऊंगी। आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए। बूढ़े आदमी की देखभाल में गर्मजोशी है और ताकत भी। तुम सड़क पर कैसे चलते हो? माफ कीजिए सीनियर। माफ कीजिए, फोन खराब तो नहीं हुआ? अगर कोई नुकसान हुआ है तो मैं पूरा मुआवजा दूंगी। फोन ठीक है, तुम्हें मुआवजा देने की जरूरत नहीं। ये फोन का वॉलपेपर है। क्या हुआ? क्या ये इंटरनेट से लिया गया चित्र है? नहीं, यह मेरी माँ की तस्वीर है। कौन सी है? सीनियर, तुम मजाक कर रहे हो? यह मेरी माँ की तस्वीर है। यह किसी और के फोन में कैसे आई? हाँ, ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है। ये किसी और के फोन में कैसे आई? तुम हो? सीनियर, मुझे क्लास जाना है, मैं चलती हूँ। वानजी वही थी। ये छोटे टमाटर सलाद का असली मजा है। आज के वेजिटेबल सलाद के बारे में हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, अब 12 बज चुके हैं। हम आज के लिए यहीं विदा लेते हैं। बाय। मेंग जियाबाओ। तो वो वानजी जिससे मैं प्यार करता था, वो तुम हो। जियाबाओ, रुको। माफ कीजिए, पहले मैं गलत था। अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? नहीं, वह मेरी जल्दबाजी थी। उसका क्या हाल है? पहले तो मुझे पसंद नहीं करता था, इन 2 दिनों में अचानक इतना प्यार क्यों मिलने लगा? सब आ गए। सियाबाओ, बड़ी मुसीबत आ गई है। सियाबाओ, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? स्कूल के फोरम पर कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहा है। कह रहा है कि तुम अमीर आदमी के साथ हो। कह रहे हैं कि वह धनी और प्रभावशाली, बूढ़ा, बदसूरत और गंजा आदमी है। और उसने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं, देखो तो। कार में बैठे व्यक्ति को साफ देखा नहीं जा सकता। तुम कैसे कह सकते हो कि वह बूढ़ा, बदसूरत, छोटा और गंजा है? अंकल तो बहुत हैंडसम है। यह मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि यह तुम्हारी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है। जियाबाओ, क्या मदद चाहिए? मेरा मामला है, मैं खुद संभाल लूंगी। और सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं। जियांग सीनियर, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? तुम एक लड़के हो, लड़कियों के साथ हमेशा झगड़ा करते रहना क्या मजा आता है तुम्हें? सीनियर, मेंग जियाओबाओ कोई छोटी लड़की नहीं है, हर दिन घमंड दिखाती है। पहले तो तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहती थी। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं।
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लगता है तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे। आज से मैंग जियाओबाओ का मामला मेरा मामला है, समझे सीनियर? उसका व्यवहार सच में ठीक नहीं है। उसके झांसे में मत आओ। अपने काम से काम रखो, दूसरों की चिंता कम करो। जियांग सीनियर, क्या आप मेरे लिए खड़े हुए हैं? क्या उस दिन उसने मुझसे जो प्यार का इजहार किया था वह सच था? क्या चल रहा है? जियाओबाओ, तुम्हारा पसंदीदा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद है? चिंता मत करो, बस खा लो। और पिछली बार जो बात कही थी उसके बारे में क्या सोचा? कौन सी बात? कहीं तुम सच में हो? जियाओबाओ, मैं सच कह रहा हूं। मुझे सच में तुम पसंद हो। हे भगवान सीनियर, मैंने अभी तक सोचा भी नहीं। मुझे सोचने दो, फिर तुम्हें बताऊंगी। किंग जो, मेरी बहू अभी तक क्यों नहीं आई? मैं बेचैन हो रही हूँ। जल्दी आ रही है। दादी, यह है जियाओबाओ। नमस्ते दादी। जियाओबाओ बहुत प्यारी है। लो, यह दादी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, इनकार मत करना। इतना कीमती? जल्दी पहन लो। सुंदर लग रहा है। जियाओबाओ, तुम्हें कष्ट दिया। मैंने किंगजो से सुना तुम अभी पढ़ रही हो। तुम लोगों ने तय किया है कि ग्रेजुएशन से पहले कोई रस्म नहीं होगी। लेकिन चिंता मत करो, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी हम हो परिवार। तुम्हारे लिए एक शानदार शादी जरूर करेंगे। कोई कष्ट नहीं दादी। अंकल मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यह तुम्हारा अपना घर है। तुम यहाँ थोड़ी देर खेलो। किंगजो, मुझे वापस आराम करने के लिए छोड़ दो। थोड़ी देर खड़े रहने से मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। मेरे वापस आने तक इंतजार करना। मैंने सोचा कौन है, पता चला मेरी बेपरवाह बहन है। वो दादी का जन्मदिन समारोह तुम जैसी गांव की लड़की के लिए नहीं है। मैं कैसे आया? तुम्हारी क्या मतलब? किसने तुम्हें खाने दिया? मैं कैसे आया? तुम्हारी क्या मतलब? तू। किसने तुम्हें खाने दिया? हालांकि मुझे नहीं पता तुम किससे जुड़ गए हो, लेकिन मेरी और शेन शाओ की शादी तय हो चुकी है। तुम उस पर नजर मत डालो। वह गोरा चिट्ठा एक नजर में ही बुरा लगता है। वैसे भी तुम दोनों के मामले में मैं दखल नहीं दूंगा। तुम्हारे मुंह से अच्छी बात नहीं निकलती। क्या यह वो परिवार का पैतृक लॉकेट नहीं है? वो माताजी ने इसे अपनी पोती के लिए दिया था। यह चीज तुम्हारी गर्दन पर कैसे आई? उन्होंने अब इसे मुझे दे दिया है।
बहुत अच्छा, अब यह मेरे हाथ में आ गया है। वो परिवार का लॉकेट वापस लेने में मदद करो। तो शेन परिवार और वो परिवार का सहयोग जल्द ही हो जाएगा। बकवास, यह तुमने चुराया होगा। मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ। जल्दी से इसे उतार दो। इतनी कीमती चीज तुम जैसे नीच व्यक्ति के लिए नहीं है जो इसे पहन सके। नीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू छोड़ दे। यहाँ क्या हो रहा है? राहुल है। कैसे गिर गए? अरे बाप रे। कोई है, जल्दी से इस चोर को बाहर निकालो। कौन मानेगा? हेलो, इस बार वह है। वह मूर्ख है। सच में मैंने पहले हाथ नहीं उठाया। दर्द हो रहा है? हाँ, लगभग मर ही गया था। खुशकिस्मती से बच गया, वरना तुम जवानी में ही विधुर हो जाते। अंकल, कोई तुम्हारे खजाने को छीनना चाहता है। यह मामला तुम संभालोगे या नहीं? कोई है। पहले नौकर तुम्हें कमरे में ले जाएं। ठीक है। बॉस हो, उस लड़की का नाम मेंग फीजू है। वो बहू की सौतेली बहन है। इस बार वो और शेन बड़े बेटे माताजी के जन्मदिन के समारोह में आए हैं और दक्षिणी प्रोजेक्ट पर वो परिवार के साथ और सहयोग करना चाहते हैं। उसे बाहर निकाल दो और वो और शेन परिवार के सभी सहयोग को रद्द कर दो। हाँ, कृपया मिस मेंग यहाँ से चली जाए। बॉस हुआ, मेरी बात सुनिए। छोड़ दो। बदमाश, उठ जा। ये बदमाश। छोटी बात उम्र में छोटी है, समझ नहीं पाती। तुम इतने बड़े होकर भी इतनी लापरवाही से काम करते हो। अगर इस सज्जन में पोते को कुछ हो गया, तुम्हें बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मैंने क्या किया दादी? तुमने क्या किया? एक मर्द होकर कुछ महीने रुक जाते, तुम्हें क्या हो जाता? छोटी बाव, तुम जल्दी सो जाओ। दादी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। याद रखना, इस बदमाश को तुम्हें छूने मत देना। हाँ। किसी गड़बड़ी से बचने के लिए हम दोनों साफ साफ रहेंगे। बहुत बकवास करते हो। माँ, सुनो क्या हुआ? लगता है मैं छोटी बाव सच में किसी बड़े आदमी से जुड़ गई है। कैसा बूढ़ा आदमी? सुना है वो बूढ़ा बदसूरत और बूढ़ा है और गंजा भी है। पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो कुछ भी कर सकती है, तुम्हें यकीन है? स्कूल में ये बात फैल चुकी है और स्कूल के फोरम पर उस बूढ़े की तस्वीर भी है और वो किसी तरह वो परिवार की दादी के जन्मदिन की पार्टी में घुस गई। वो परिवार को क्या सूझी पता नहीं। उन्होंने शेन परिवार का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ये तो बड़ी बात है। अब शेन परिवार का क्या होगा? वो परिवार को नाराज करके शेन परिवार दिवालिया होने से ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, तुम्हारी शेन परिवार से शादी अभी रुकनी चाहिए। जल्दी मत करो। अगर शेन परिवार दिवालिया हो गया, तुम वहां जाकर क्या करोगी? भूखे मरोगी। मैं छोटी बाव उस लड़की को खाने के लिए बुला लो। उसे खाने पर क्यों बुलाएं? मुझे उससे नफरत है। मैं उसे इतने साल बिना वजह नहीं पालूंगी। इतने पास खड़ी हो, क्या लोगों को पता नहीं चलना चाहिए? क्या तुम मुझे लेने आए हो? वो बुरा आदमी भी कैसा है? हमेशा मेरे खिलाफ जाता है, बिल्कुल नहीं सोचता। मेरे बारे में अफवाह फैलाने का क्या असर होता है?
आज रात मेरी माँ ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। तुम बोलो तो मैं चल दूं। मेरी इज्जत नहीं है। वैसे हमने तय किया था कि एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। तुम सब भूल गए। तुम मेंग छोटी बाओ, मुंह दिखाने लायक नहीं हो तो शर्म करो। आज रात को वापस जाना ही होगा। मुझे छोड़ दो। एक्सायो बाओ, मदद चाहिए? जियांग सीनियर। जियांग सीनियर, क्या संयोग है। पिछली बार किताब वापस करने में मदद करने के लिए धन्यवाद। आज रात हम साथ में खाना खाएंगे। अगर मैं जियांग शुहाओ जैसे अमीर घराने से जुड़ सकूं, आप दिवालिया होने का कारण क्यों नहीं लेते? मेंग फ्याक्सुई, तुमने मुझे खाने पर चलने को कहा था ना। तुम इतने व्यस्त हो, समय मिलेगा? मैं छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। एक्सायो बाओ, मैंने पिछली बार जो बात कही थी, तुमने उस पर क्या सोचा? सीनियर, हम दोनों के बीच कुछ बातें हैं। तुम पहले अपना काम करो। अब से मेंग सायो बाओ मेरी है। अगर तुमने एक्सायो बाओ को परेशान किया तो मैं तुम्हें कीमत चुकाना सिखा दूंगा। बस हो गया, या तो कोई रिश्ता नहीं या फिर सब आ गए। अब मैं क्या करूं? बताओ, तुम जियांग शुहाओ को इतना अच्छे से कैसे जानते हो? तुमने उसे क्या जादू कर दिया? मुझे क्या पता। अगर तुम्हें पता हो तो मुझे भी बताना। तुम मेंग एक्सायो बाओ, मेरे साथ चलो। तुम्हें दिमाग तो ठीक है। अरे दिमाग को ला जाओ। मैंने कब कहा कि तुम्हारे साथ चलूंगी? मेरी माँ ने आज रात खाने पर बुलाया है, मुंह मत फुलाओ। तो क्या हुआ? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। क्या हो रहा है? वहाँ क्या हो रहा है? जल्दी देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? लड़ाई हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं एक्सायो बाओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम मुझे कैसे मार सकते हो सिर्फ इसलिए? मैं क्या इतने ऐसे बनेगा? क्या ये फोरम पर नहीं है? मैं जुबाओ, जो किसी अमीर आदमी का है। हाँ वही है, वही है। वह खुद किसी बूढ़े आदमी के पैसे पर रही है। छोड़ो यार, अब तो मारपीट भी करने लगी है। कितनी बेशर्म है। चलो पुलिस को बुलाते हैं, यह बहुत हद कर रही है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। हेलो पुलिस अंकल, यह ऑन यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है। किसी को यहाँ पर बुलिंग किया जा रहा है। क्या आप इस मामले को देखेंगे? अरे बाप रे, ये छोटी शैतान फिर आ गई। प्रिंसिपल ली, मैं पीड़ित हूँ। इसने पहले मारा, मैंने जवाब तक नहीं दिया। आपको न्याय करना चाहिए। इस बुली को सख्त सजा दीजिए। मैंने कोई किया? क्या तुम सच में इस बहस में पड़ना चाहती हो? तुम बहाने मत बनाओ। अंकल, आप यहाँ कैसे? अंकल आप। अरे बॉस हो, आप यहाँ कैसे? बुरी कौन है? वीडियो में साफ दिख रहा है। मैं इसे अभी ले जा रहा हूँ। बॉस वो जियोबाओ मेरी बहन है। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? क्या तुम उसे हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताओगी? अगर मेंग फेजियो, वो पूरा परिवार, वो खून चूसने वाले, यह जान ले कि मैंने अंकल जैसे शख्स से शादी की है तो पागल हो जाएंगे। बिल्कुल अंकल को परेशानी में नहीं डाल सकते। अंकल, हमारे रिश्ते के बारे में इन बाहरी लोगों को क्या बताना? सही कहा, चलो चलते हैं। तुम कमीनी। तुम पहले ये सोचो कि इस वीडियो का क्या जवाब दोगी। क्या तुमने यूनिवर्सिटी के नियम भूल गई? जाओ और 10 बार कॉपी करो। बिना पूरा किए क्लास में मत आना। ठीक है। इस कमीनी की वजह से मुझे पूरी रात नियम कॉपी करने पड़े। नहीं जोबाओ, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। मेंग जियोबाओ अभी तक पढ़ाई में डूबी हुई है। जो पहले छेड़े वो गंदा। मुझे गाली देने पर मजबूर मत करो। देखो यह क्या है। यह जियांग सीनियर का पार्टी का इनविटेशन है। कुछ लोग लार टपकाने लगेंगे ईर्ष्या से। हंस क्या रहे हो? तुम लोग खट्टे अंगूर वाले हो जिन्हें अंगूर नहीं मिलते। चलो आज तुम्हें एक बार खुश कर देता हूँ। तुम्हें यह कैसे मिला?
जियांग सीनियर के पास पैसे की कमी नहीं है, हर साथी को दावत दी है। तुम्हें लगता है कि तुम ही खास हो? कितना मजा किया है। हम्फ, उसकी अकड़ देखो, जैसे मोर नाच रहा हो। सच में लगता है कि जियांग सीनियर उसे पसंद कर सकते हैं? कौन जानता है, जियांग सीनियर तो अमीर घराने के लड़के हैं। हर कोई उन्हें पाने के काबिल नहीं होता। कम से कम खुद को तो आईने में देख लो। बिल्कुल। सीनियर, चलो एक पेग लगाते हैं। छोटू, यहाँ आओ। सीनियर, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। छोटू, तुम शराब नहीं पीते ना? मुझे यही चाहिए। ओह, खाओ। मूंगफली स्वादिष्ट है। तरबूज खाओगे? जियांग सीनियर धूप जैसे खुशनुमा बड़े लड़के। एक तरफ मेरा सपना, दूसरी तरफ हर काम में माहिर अंकल। हे भगवान, मैं कोई चुनाव नहीं करना चाहती। अंकल। छोटू, ये मेरे अंकल हैं। अरे बाप रे। पहले परिचय करा दूं, ये मेरे अंकल हैं। बहुत खूब मंगे छोटू। पहले मैंने तुम्हें कम आका था, मुझे ऑफिस से बुलाया। क्या तुम्हारी पार्टी में शामिल होने के लिए या कोई और इरादा है? अंकल, मैं बस चाहता था छोटू से तुम्हारा परिचय कराऊं। मर गया। नहीं चाहिए। जो बेवकूफ बनना चाहता है उसे जानने से क्या फायदा। छोटू, तुम कहां जा रहे हो? कपड़े बदलने। सीनियर, कल तुम्हारे पास समय होगा? मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ फिल्म देखने। मंग छोटू, जब से मैंने तुम्हें चुना है, मेरी नजरों में कोई और नहीं होगा। अभी तो मंग छोटू के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। किस आधार पर? मंग छोटू, तुम कमीनी हो। हर अच्छी चीज तुम्हारे हिस्से आती है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम पीछे क्यों आए हो? मेरा भतीजा अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि जियांग सीनियर तुम्हारे भतीजे हैं। जियांग सीनियर, कितना प्यार से बुलाया। और मैं? बड़े अंकल। तुम मेरे भांजे के साथ क्या चक्कर है? वह मेरा सीनियर है, बस इतना ही। मुझे लगता है इतना साधारण नहीं है। मैं जानता हूं, तुम भी जानते हो मेरे भांजे के बारे में। उसे तुमसे इंटरेस्ट है और तुम भी आधे अधूरे मन से हाँ कर रही हो। ऐसा नहीं है। तुमने पहले कहा था जिसे पसंद करती हो। कहीं वह यही तो नहीं? तो फिर सही है। मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूं। तुम मजे करो। पिछली बार जियांग सीनियर की पार्टी में मैंने भी कुछ देखा। कोई बड़े आदमी को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जियांग सीनियर और उनके अंकल को भी नहीं छोड़ा। सच में हर उम्र के लिए तैयार है। तुम एक ज्योबाओ की बात कर रहे हो ना? मैंने सोचा उस दिन वह इतनी जल्दी क्यों चली गई। जियांग सीनियर भी नाराज थे, अब समझ आया। हे भगवान, ऐसे इंसान के साथ पढ़ना हमारी बदकिस्मती है। स्कूल की इज्जत उसने मिट्टी में मिला दी। तुम्हें कोई मानसिक बीमारी तो नहीं?
जीभ इतनी लंबी कि दिमाग पर लपेट ली, यहाँ झूठ बोल रहा है। क्या खुद किया हुआ काम करने का हौसला नहीं? तुम यह बेशर्म चीज आज। मैं तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें सबक सिखा दूं, कोई बुराई नहीं। मेंग ज़ियोबाओ ने मुझे मारा। तो क्या? मेरा लो ब्लड शुगर इतनी बुरी टाइमिंग में क्यों आया? तुम नाटक कर रही हो। मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। तुम सबने देखा ना। अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उसके घर वालों को बुलाओ। एक अंकल नाम का है। हाँ, क्या आप मेंग ज़ियोबाओ के अभिभावक हैं? वह खेल के मैदान में बेहोश हो गई है। ठीक है, हम अभी उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ज़ियोबाओ को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके पेट में हमारे हुए परिवार का बच्चा है। तुम भी न जानते हुए भी कि वह प्रेग्नेंट है। उसे स्कूल में इतना परेशान करने दिया। मेरी पत्नी कैसी है? कोई बड़ी समस्या नहीं, लो ब्लड शुगर से बेहोशी हुई थी। थोड़ा आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। अरे बहुत अच्छा, भगवान का शुक्र है। डॉक्टर, बच्चा कैसा है? बॉस हो, ये बच्चा। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा तो मतलब सब ठीक है। जुबाओ का प्रेगनेंसी टाइम अभी कम है, उस पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो ज़ियोबाओ को देखते हैं। अरे रुको, हिलो मत। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है आराम करना। कुछ चाहिए वो तो बताओ। तुम बस किंग जू को बता दो। माँ ने सही कहा, तुम्हारे पेट में बच्चा है, यह मत भूलना। हाँ हाँ, मेरे पेट में बच्चा है। वह बिल्कुल ठीक है। लगभग पकड़े गए। एक झूठ बोला तो 100 झूठ बोलने पड़े। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा है, तुम दोनों अच्छे से बात करो। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी। चलती हूँ। अंकल, एक दिन नहीं मिले और इतनी परेशानी। डायमंड वांग लाओवू की महिला बनना अच्छा है। वाह, यह ब्लैक कार्ड स्वाइप करो और यह सब सामान मुफ्त में मिल रहा है। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ शादी झूठी है, पेट में बच्चा भी झूठा है। अगर वो परिवार को पता चल गया तो अंकल भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। ज्यादा मत सोचो, तुमने उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर नहीं किया। इसे धोखा कैसे कह सकते हैं? मैं टेक्सायोबाओ, तो तुम इस तरह पैसे कमाती हो। आखिरकार मैंने तुम्हारी गलती पकड़ ली, अब तुम्हारी बदनामी होगी। बॉस एचयूओ, मैं आपकी सीधी जूनियर हूं। पहले से ही आपकी प्रशंसा करती थी। इस बार साथ काम करके और भी ज्यादा प्रशंसा हो गई। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूं? आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पति, मैं बस फाइल देने आई थी। यह क्या हो गया? क्या नाटक है? लगता है आपकी चमक बहुत ज्यादा है। आपको मुझे अच्छे से समझाना होगा। बॉस एचयूओ, आप शादीशुदा हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी गलत समझे। अभी तक नहीं जा रही? बाय बाय। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने लोकप्रिय हो। क्या तुम मुझे दोष दोगे? तुम्हारी लव लाइफ में रुकावट बन गई। तुमने सही किया। बहुत बोरिंग है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी लव लाइफ खराब करे। तो लगता है आगे से मुझे तुम पर सख्त होना पड़ेगा। इसकी चिंता अंकल न करें, मैं खुद को संभाल लूंगी। घर की फाइल ले आई हूँ, मैं चलती हूँ। बाय। दूसरों को अंकल को कन्फेशन करते देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? कब से अंकल सीनियर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए?
एक्सायो बाओ एक्सायो बाओ। रुको। तुम सीनियर, मुझसे क्या बात है? पार्टी वाले दिन की बात। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरा अंकल ऐसे ही होते हैं। अगर उन्होंने कुछ ज्यादा कहा हो तो आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं नहीं, जियांग सीनियर के इतने करीब मत जाओ। अंकल फिर से जलने लगेंगे। तुम वांजी हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारा दीवाना फैन हूं। तुम जियांग प्रिंस हो। हाँ, मैं ही हूं। सीनियर, क्या तुम इस बात को मेरे लिए छुपा सकते हो? वादा करता हूं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन चूंकि मैं तुम्हारा दीवाना फैन हूं, कल तुम्हें खाने पर चलोगे? बस हम दोनों? यह ठीक नहीं लगता। मैं और लोगों को भी बुलाऊंगा। चिंता मत करो, मैं इस बात को गंभीरता से लूंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हेलो। अरे, बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए। वेन यू एक्सायो बाओ एक्सायो बाओ। सीनियर, आज तुम्हारा जन्मदिन है। नहीं, मेरा जन्मदिन नहीं है, लेकिन ये जन्मदिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। तुम्हारा क्या मतलब है? एक्सायो बाओ, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। पहले दिन से ही तुम्हें देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? परिवार, स्वभाव या उम्र, ये सब कोई मायने नहीं रखते। समस्या यह है कि वह तुम्हारी अंकल की पत्नी है। अंकल? अंकल, मैं समझा सकता हूँ। हाँ। मुझे क्या बुलाया? पति जी। एक्सायो बाओ, तुमने उन्हें क्या बुलाया? अरे, मेरे भांजे ने साफ नहीं सुना। फिर से बुलाओ। अच्छी बच्ची। बड़े भांजे। एक्सायो बाओ, मेरे अंकल से शादी कर लो। तुम दोनों में 10 साल का फर्क है। मुझे यकीन नहीं होता। अभी तो तुमने खुद कहा था कि उम्र कोई मुद्दा नहीं है। आओ भांजा। चाची बुलाओ। नहीं। तो यह मत भूलना कि तुम्हारी यह आरामदायक जिंदगी किसने दी है। एक अच्छा भांजा बनना है या मुझे रिश्ते तोड़ने पर मजबूर करना? खुद सोच लो। अगर मुझे पहले पता होता कि वांजी वही है। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अंकल, पहले थोड़ा शांत हो जाइए। पता है, जियांग सीनियर ने लगता है मेंगजिया बाओ को अपना प्यार कबूल किया। अरे, उस औरत में ऐसा क्या है? दोनों में इतना फर्क है। अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना हमारा दिल टूट जाता। हाँ, मेंगजिया बात हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम लोग निकाल में बात रहे हो। चलो, जल्दी चलो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, लेकिन ये सारे राज। लगता है मुझे पता चल गए हैं। क्या बात है? तुमने मुझे बाथरूम में रोककर राज बताए। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम यहाँ मत घमंड दिखाओ। तुमने नकली गर्भावस्था से शादी की धोखाधड़ी की है। बड़े अच्छे से छुपाया है ना? अगर मैं ये राज फैला दूं तो? तुम कोशिश करके देख लो।
क्या तुम अपने भेड़िया दिमाग से सोच भी नहीं सकते? इतनी बड़ी बात मैं अकेले कैसे छुपा सकती थी? तुम कहते हो मैंने अमीर से शादी की है। ठीक है, तुम मरने की कोशिश करके देखो। तुम्हारी जान इस हंगामे में बच पाएगी या नहीं? तुम हिम्मत दिखाओ, मुझे नीचा न दिखाओ। अगर वक्त आया और तुम सबकी नजरों में गिर गए तो शायद मैं नहीं होंगी। हाँ, वह डरती नहीं है, वह बिल्कुल नहीं डरती। यह कैसे हो सकता है? उसने शादी की वो खातिर की है, वह इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? तुम वापस आओ, साफ साफ बात करो। अभी मिले ही हैं और तुम उसके बारे में सोचने लगे? क्या उसे खुद फोन करना चाहिए? अभी करो। क्या बात है? एयरपोर्ट से नई खबर है, शेन जी की फ्लाइट लेट है। आप 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्या आप थोड़ा आराम करना चाहेंगे? मैं अभी फोन काटती हूँ। किंग जो, तुम्हारा शुक्रिया। इतनी रात को एयरपोर्ट आकर मुझे लेने के लिए। मुझे लगा था तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दोगे। इस बार देश वापस आने की क्या योजना है? विदेश में अच्छा नहीं था? विदेश कितना भी अच्छा हो, तुम्हारे बिना भी अच्छा नहीं है किंग जो। क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? मैं शादीशुदा हूँ। क्या मेरी वजह से? मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कोई आपत्ति हो। तुम्हारे देश वापस जाने की सारी व्यवस्था मैं करवा दूंगा। बाकी मुझे और टेस्ट मत करो। एक्साई हो बाओ, तुम कल रात कहाँ गए थे? तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी फिक्र मेरी अपनी फिक्र है। अगर तुम्हारी कोई और है तो जल्दी बता दो। मैं तुम्हारी पत्नी का फप्पा लेकर नहीं बैठी रहूंगी। किंग चू, यह छोटी बहन कौन है? लोग कहते हैं प्यारी चीजें सेक्सी के सामने कुछ नहीं। बूढ़े मर्दों को भी यही चाहिए। अच्छा, मुझे जवाब मिल गया। मैं जा रही हूँ। तुम दोनों के लिए जगह छोड़ती हूँ। अरे किंग जो, तुमने कहा था ना। मुझे कंपनी दिखाने चलोगे? यह एक्साई अबाउ तो प्रेग्नेंट है। अगर कुछ हो गया तो देखूंगी तुम क्या करते हो। अरे एक्साई अबाउ, कोई बात नहीं, सब ठीक है। किंग जो, मैंने उसे डांट दिया। तुम दोनों में क्या झगड़ा हुआ है? दादी को बताओ, दादी तुम्हारा साथ देगी। यह उससे पूछो। हम पति पत्नी के मामले खुद सुलझा लेंगे। दादी को परेशान न करें। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उसके बारे में मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। अब भी गुस्सा हो? उठो, खाना खाओ। एक्साई ओबाओ, मैं हूं एक्साई ओबाओ। एक्साई ओबाओ, एक्साई ओबाओ मैं हूं। इतने दिन बाद मिल रहे हो, कैसे हो? तुम्हारे बिना मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम अच्छी हो तो पापा को चैन मिलेगा। तो अब तुम जा सकते हो। लेकिन पापा अच्छे नहीं हैं। तुम अच्छे हो या नहीं, मुझे क्या? एक्साई ओबाओ, पापा को माफ कर दो। सब गलती मेरी है। पापा ने तुम्हें छोड़ दिया, माफ करना। लेकिन मुझे सजा मिल गई। डॉक्टर ने कहा है मुझे ब्लड कैंसर है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। एक्साई ओबाओ, तुम पापा को अकेला नहीं छोड़ोगी ना? सच में भगवान ने सुना। मैंने एक ऐसा बात कही ने कहा, अगर तुम मुझसे बोन मैरो मैच कराने की सोच रहे हो तो तुम दूर से ही लुढ़क जाओ। मैं यह नहीं कर सकता। एक्साई ओबाओ, उस दिन से ही हमारे बीच पिता पुत्री का रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम जैसा स्वार्थी मेरे पिता बनने के लायक ही नहीं। एक्साई ओबाओ,
मैडम स्कूल सुरक्षित पहुंच गई है। बस रास्ते में एक छोटी सी घटना हुई। क्या घटना? मैडम के पिता उनसे मिलने आए थे, लेकिन मैडम ने संभाल लिया। मुझे सुरक्षा का ध्यान रखना। जी बॉस HO। किंगजू, मुझे नौकरी दिलाने के लिए धन्यवाद। आज मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। हम दोनों को बहुत समय हो गया एक साथ खाना खाए हुए। तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में चलेंगे। नहीं, मुझे अपनी पत्नी को लेने जाना है बाहर खाने के लिए। मैं तुम्हारे रिश्ते में दखल नहीं देना चाहती। बस दोस्तों की तरह साथ खाना खा लें, यह भी नहीं। किसी और दिन अपनी पत्नी के साथ आना। किंगजू, आज नहीं हो पाएगा। मुझे थोड़ा लो ब्लड शुगर हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं है, मैंने जल्दी छुट्टी ले ली, मेरी एक मीटिंग है। बाहर जाओ। किंगजू, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? एक बार फिर कहो, बाहर जाओ। मैं किसी को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें छीनने वाला हर कोई मरने लायक है। मुझे पता था बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने क्या गलत किया जो तुम मेरे साथ कर रहे हो? तलाक। तलाक होगा ही। तुम क्लास में ध्यान नहीं देते ये तो ठीक है, लेकिन खुलेआम फोन देखते हो, शोर मचाते हो, दूसरे छात्रों की पढ़ाई में बाधा डालते हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या कोई लड़का तुम्हें फिर से गंदे मैसेज भेज रहा है? बिना सबूत के अपने ही छात्र पर आरोप लगाते हो। क्या यही शिक्षक होने का तरीका है? मक्खी बिना दरार वाले अंडे पर नहीं बैठती। तुम जैसे बदनाम छात्र को मैं नहीं चाहता। तुम मुझ जैसे छात्र को नहीं चाहते, बल्कि तुम शिक्षक बनने लायक ही नहीं हो। मेरे शिक्षक बनने के अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? रास्ते में छोड़ दूं? तुम्हें सस्ते में ले जाऊंगा। क्या अस्पताल रास्ते में है? रास्ते में है, चढ़ जाओ। माँ, मैं जल्द ही अस्पताल आपसे मिलने आऊंगा। यह तो एक धोखा था। मैं इसे गंभीरता से कैसे ले सकता हूँ? हुओ किंगजू, मैं तुम्हें आजादी देता हूँ। अरे बहन, जा गई? यह कहा है? क्या मुझे अस्पताल नहीं ले जा रहे थे? अस्पताल? अस्पताल यहां से कहीं ज्यादा मजेदार है। यहां जंगल में कितना रोमांचक है। मैं गर्भवती हूँ, तुम कुछ गलत मत करना। पति जी, बचाओ। कंपनी का इस साल का लक्ष्य नई ऊर्जा क्षेत्र में सफलता हासिल करना है। पति जी, मैं गर्भवती हूं। तुम मत आना। मैं पैसे लेकर काम करता हूं। तुम गर्भवती हो या नहीं, मुझे क्या? तुरंत XIO भाव का पता लगाओ। ठीक है, समझ गया। अरे यार, ये छोकरी, तुमने मुझे लात मारी? किंगजू, तुम कहाँ जा रहे हो? सुना है मीटिंग रद्द हो गई। क्या कोई बात है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अपना काम करो। अरे, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम इतने बेकाबू हो जाओ। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस मुझे परेशान मत करो। तुम मेरी सबसे बड़ी मदद कर सकते हो। सोचा नहीं था कि वह नेक्सा यवाओ तुम्हारे दिल में इतनी अहम जगह बना लेगी। लेकिन अब तुम नहीं पहुंच पाओगे। शेन जी, मैंने आपका प्रस्ताव सोचा है, लेकिन आपके पैसे मेरी जान खरीदने के लिए काफी नहीं है। मैं तुम्हें एक ऑफर दे सकता हूँ। मेंगेक्सायो बाओ का बड़ा राज। झूठा गर्भ और शादी का धोखा बिल्कुल सच है। शेन जी, मेरी दी हुई जानकारी को व्यर्थ मत जाने देना। भगवान भी मेरी मदद कर रहा है। मेंगेक्सा यवाओ, तुम्हारे अमीर घर की बहू बनने का सपना अब टूटने वाला है। भागो इस जंगल में, देखते हैं कहाँ भागते हो। ये छोकरी
इतनी नाजुक दिखती हो, लेकिन मुझे लात मारने की हिम्मत कर बैठी। तुम खुद मौत को बुला रही हो। मैं तो नरमी से पेश आना चाहता था। आज देखता हूं कैसे तुम्हें मारता हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंकल, आपने मुझे बचाया। चुप रहो, पहले तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। चलो। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। अब तक क्या दिखावा कर रही हो? हम तो अलग होने वाले हैं। यह ठीक नहीं है। किसने कहा तलाक होगा? आप और मिस शेन का रिश्ता जरूर अच्छा होगा। पहले हम भी ऐसे ही थे। अब सब खत्म होने वाला है। उसने तुमसे कहा? तुम फिक्र मत करो, किसने कहा। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। चुप रहो, पहले अस्पताल चलो, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम बच्चे तो हो नहीं, गुस्से में ड्राइवर को मना मत करो। ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर बच्चे के साथ कुछ हुआ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माँ, छोटू को आराम चाहिए, पहले बाहर जाओ। डॉक्टर की रिपोर्ट आने दो, फिर बात करेंगे। किंगवान, सच में तुम हो? आंटी, बहुत दिन बाद। आप तो जैसे कि हमेशा खूबसूरत हो। अरे बस तुम्हारी मीठी बातें सुनकर खुश हो जाती हूँ। आकाश, किंगजो ने तुमसे शादी की होती। आंटी, ऐसे मत बोलो। किंगजो के साथ तो कोई है ना। अच्छा ही है। अरे वो किंगजो का साथ देती है कहा, बल्कि किंगजो उसके साथ रहता है। दिमाग ही नहीं है। अगर वो नहीं होती तो मैं उसके पेट के बच्चे की वजह से मान रही हूँ। क्या मिंग छोटू प्रेग्नेंट है? पर मैंने पिछली बार उसका फोन झूठी प्रेगनेंसी की बात करते सुना। आंटी, क्या कहा तुमने? शायद मैंने गलत सुना, यकीन मत करना। नहीं, आप चेक करवा लो ना, पता चल जाएगा। मैंने बस ऐसे ही सुना था। नहीं, मुझे जाना ही होगा। अगर सच है तो किंगजो को बिल्कुल नहीं। ऐसी बीवी नहीं लेनी चाहिए। आंटी, जल्दी मत करो, पता चल गया तो बात बिगड़ जाएगी। किंगजो तो मिंग छोटू के झांसे में आ चुका है। चुपके से पता करते हैं। अगर सच में प्रेग्नेंट है तो रिश्ता खराब नहीं होगा। अगर झूठ है तो चुपके से उसकी खैर निकाल देना। अरे वाह किंगवान, तुम ही सही सलाह देती हो। अभी इंस्टॉल करते हैं, मैं आपके साथ चलती हूँ। माँ, मुझे मालूम हो, हकीकत में हमारे घर की बहू नहीं हो। हमारे वो घर में दाखिल होने के लिए आंखें खोलकर इस चीज को देखो। वो के पास मैं सोच रही थी कि कई महीने गर्भवती होने के बाद भी पेट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। पहले तो लगा कि उम्र कम है इसलिए पेट नहीं दिख रहा, लेकिन पता चला कि तुम गर्भवती हो ही नहीं। बच्चे के बल पर रानी बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहले अपनी औकात तो देख लेती। ऐसी बात नहीं है माँ। तुम्हें तो बस पैसे चाहिए है ना? ये लो 2 करोड़ रुपए। जल्दी से किंगजो से तलाक ले लो, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जियाओबाओ धोखेबाज नहीं है। ये सब कुछ मैंने ही करवाया था। इसका उसे कोई लेना देना नहीं। आप उसे पैसे देकर भगा सकती हैं, मैं भी उसे पैसे देकर रुकवा सकता हूँ। कुछ करना है तो मुझ पर करो। किंगजो, तुम मुझे मार डालोगे क्या? तुम दोनों मिलकर हमें धोखा दे रहे थे। ये नहीं कि जो गर्भवती होगी वही वो परिवार की बहू बन जाएगी। हमारे घर में कौन आएगा ये मैं तय करूंगी। और कोई दिक्कत है माँ? अंकल, आप लोग झगड़ा मत करो, मैं चली जाती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। माफ करना। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी और तुम्हें किसी की जरूरत थी। ये तो आपसी समझौता था। अब तक आकर कोई भी ये नहीं चाहता था, लेकिन मुझे भी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने पूरा मामला जांच लिया है। उस कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। माफी मांग ले, मैं सब साफ कर दूंगा। मेरा उससे बस बीता हुआ कल है। मेरा भविष्य तो सिर्फ तुम्हारे साथ है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। ठीक है, बस तुम नहीं जाओगी, यही काफी है। मैं तुम्हें वक्त दूंगा।
किंगवान, फिर तुम ही हो? पिछली बार तुमने ही मुझे बताया था ना। मैं यहाँ उसकी करने में वह सचमुच बुरी नीयत से आई थी। तो आंटी, आपने इस मामले का निपटारा कर लिया? अरे मत जाओ, ये लोग उसकी भी हिफाजत कर रहा है, जैसे अपने बच्चे की करता हो। फिलहाल तो मैं उसके सामने बेबस हूँ। मेरे घर में पल रहे बच्चे का पिता सिर्फ वो किंग जो ही हो सकता है। चलो इसी बहाने से काम चलाते हैं। आंटी, मैं कुछ दिनों के बाद सोचूंगा। मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। सच में? हाँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। किंगजू, तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए मान गए, यह बहुत खुशी की बात है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। क्या तुमने ही हमारी तस्वीरें एक्सायोबाओ को भेजी थी और तुमने ही उसे अपमानित करवाया था? मैं नहीं समझ रहा तुम क्या कह रही हो। क्या तुम मुझे दोष देने आई हो? तुम मुझे उससे पहले प्यार करती थी, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई? वह मेरी पत्नी है, बेशक मैं उसे प्यार करता हूँ। अगर वह आगे नहीं रही तो? मुझे धमका रही हो? माफ करना, मैंने गलत बात कह दी। अब जब तुमने इतना कह दिया है तो मैं आगे तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। इस शराब को पी लो और आज के बाद हम अलग रास्ते चलेंगे। ठीक है। किंगजू, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। किंगजू, तुमने ज्यादा पी लिया है, चलो तुम्हें आराम करवाता हूँ। कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? किंगजू, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कल रात तुम नशे में थे, मैं तुम्हें कमरे में आराम करवाने ले गया था। तुमने ही मुझे जबरदस्ती रोक लिया था। उसने कहा कि तुम्हारे दिल में असल में मेरे लिए जगह है। वे सारी बातें गुस्से में कही गई थीं। चले जाओ। किंगजू, कल रात हमारे बीच कुछ हो चुका है। यह एक ऐसा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। झूठा सच, यह सब तुम्हारी चाल थी। मैं तुम्हें बता दूं, थोड़ी देर में कोई तुम्हारे लिए दवा लेकर आएगा, इसे जरूर खा लेना। वो किंगजू, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। बहुत अच्छा किंगपैन, असल में तुम ही हो जो हमारे वो परिवार की संतान को जन्म दे रही हो। यह कैसी बात कर रहे हो? कौन सी अच्छी लड़की किसी शादीशुदा आदमी को बहकाती है? शेंकिंगपैन बेशर्म, तुम इतनी उम्र में भी ऐसी बकवास कर रहे हो। पहले भी मैं और एयाओ को उस पर शक था। गर्भवती होने का बहाना बनाकर हमारे वो परिवार में घुसने की कोशिश बिल्कुल नहीं। माँ, असल में मेंगेक्सा योबाओ ही है जिसने झूठे गर्भ का बहाना बनाकर शादी की थी। उसे वो परिवार से निकाल देना चाहिए। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। एक्सा योबाओ, तुम ही हमारे हुए परिवार की बहू हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं समझा सकता हूँ। जरूरत नहीं। अब सच क्या है? क्या इससे फर्क पड़ता है? अरे जल्दी जाओ और उसे रोको। सीनियर, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? बिल्कुल। तुम एक लेकर आओ तो देखो। एक्सायोबाओ, तुम जाने की हिम्मत करो। एक्सायोबाओ आजाद है। हिम्मत कैसी? चाचा, हम चलते हैं। वाह, कितना हंडसम है। सच में हंडसम है। इतना हंडसम आदमी कहाँ से आता है? मिसेस वो, आपका पति यही है, आप कहाँ जा रही हैं? उसने अभी उसे क्या कहा? मिसेस, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? बॉस एचयूओ ही वो अमीर आदमी है जिसे मेंगसायोबाओ ने पकड़ा है। मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। जब तक हमारा तलाक नहीं होता, आप मिसेस हैं। बाकी सबको पीछे हटना होगा। तुम्हें इससे क्या लेना देना? सब छंट जाओ। सब छंट गए।
मुझे छोड़ दो, मुझे सच में काम है। इंटर्नशिप की बात है। मैं तुम्हारे कॉलेज से एग्रीमेंट साइन कर चुका हूँ, तुम्हें वो कंपनी में ही आना होगा। तुम्हें कोई तर्क समझ आता है? मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। मेरे पास रहने की बात पर तुम रोगी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाचा, क्या आप एक्सायो बाव का सम्मान नहीं कर सकते? वो एक जीती जागती स्टूडेंट है, कोई गुड़िया नहीं। तुम मुझसे सम्मान की बात करते हो, अपनी चाची पर बुरी नजर रखकर। सम्मान कैसा? बस हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। एक्सायो बाव, अगर तुम नहीं चाहती, बस कह दो, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे वो मेरा चाचा ही क्यों न हो। हुओ किंगझू। जियांग सीनियर, शुक्रिया, हम साथ नहीं हो सकते। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं जानता हूं तुम अभी रिश्ते की बात नहीं करना चाहती, तो हम काम की बात करते हैं। तुम्हारी इंटर्नशिप मेरे असिस्टेंट की है, मैं तुम्हें पहले से काम का माहौल दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत? एक्सायो बाव, कंपनी में इंटर्नशिप के लिए स्वागत है। तुम्हें कुछ समझ ना आए तो सीधे मुझसे पूछ सकती हो। यही तुम्हारा इंतजाम है? अपना काम देखो। मैंने अपने डेस्क के सामने तुम्हारे लिए एक डेस्क रखवाई है, अब तुम यहीं काम करोगी। तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा, यह मिसेस वो का विशेषाधिकार है। तो क्या मुझे हर दिन तुम्हारे सामने बैठना होगा? मुझे यह पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है? माफ करना, मैं किसी को बदलवा सकता हूं, दोबारा व्यवस्थित करवा सकता हूं। छोड़ो, तुम समझोगे भी नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास आगे बहुत समय है। मैं धीरे धीरे तुम्हारी पसंद के अनुसार बदल जाऊंगा। यह रखो, इस ऑफिस में तुम कभी भी आ जा सकती हो। ठीक है बॉस, वो तो अगर और कुछ नहीं है। मैं पहले जाता हूँ, कल सही समय पर पहुंचूंगा। चलो पहले तुम्हें खाना खिलाता हूं, नीचे इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। जंगली मुर्गा हमेशा जंगली मुर्गा ही रहता है, मोर कभी नहीं बन सकता। हे वाह, तुम एक बीमार माँ और जुआरी बाप को घसीट रही हो। सच में नहीं सोचती कि वो फैमिली में शादी करके सपने पूरे हो जाएंगे? किस्मत बदलेगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख सकती हूँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम फिर से प्रेम करने की सोच रही हो? यकीन नहीं होता मैं धक्का दे दूं। तुम्हारा बच्चा सच में नहीं बचेगा। अंकल न सिर्फ मुझे दोष नहीं देंगे, बल्कि मेरी तारीफ भी करेंगे। तुम्हारी हिम्मत देखो। मेंग जियोबाओ, ज्यादा खुश मत हो। मेरे पास तुम्हें परेशान करने के 1000 तरीके हैं। अच्छा, ये लो ना, मरने वाली लड़की आखिरकार मिल ही गई। अरे बाप रे, देखो जरा देखो, ये तो बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं। ऐसा हो तो कुछ भी हो सकता है। तुम क्या करने वाली हो? क्या करूं? मैं हर दिन तुम्हारे इस बेकार बाप की सेवा करती हूँ। कम से कम मेरी मेहनत का कुछ तो दे दो। मुझे पैसे दो, 50 लाख। मिल गए तो चली जाऊंगी। बीमार मेरा बाप नहीं, तुम हो। तुम्हें भी सही इलाज की जरूरत है। तुम मरने वाली लड़की, तुम्हें मुझे गाली देने की हिम्मत? सुनो, आज पैसे देकर रहोगी, नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। क्या कर रही हो? दिन दाड़ी ये धक्का मुक्की। चलो हटो, तुम्हें क्या लेना देना? उसे छोड़ दो। मत आना, हट जाओ। चाकू नीचे रखो, हिलना मत। हट जाओ। तुम्हें क्या? संभल कर, नहीं तो मार डालूंगी। जो भी आएगा उसे चाकू मार दूंगी। हटो, दूर हो जाओ। मुझे छोड़ दो। पापा, जियो बाओ, आखिरकार पापा तुम्हारी रक्षा कर पाया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पापा, सोना मत।
मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें अपना बोन मैरो भी दे दूंगा पापा। छोटू, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। छोटू, पापा। डॉक्टर, मेरे पिताजी कैसे हैं? समय पर लाए हो। ऑपरेशन सफल रहा। अभी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मरीज को ल्यूकेमिया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तुम मैचिंग टेस्ट करवा सकते हो। अच्छा हुआ। आगे वॉशरूम में जाकर हाथ धो लो। खून से सना हुआ है। घर जाकर डरावना लगेगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। तुम अभी तक कहाँ थे? पहले क्या कर रहे थे? सुनो, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। बच्चा मेरा है, तुम उसे किसी और को जन्म नहीं दे सकते। तो शेन किंगवान के पेट में बच्चा अंकल का नहीं है। चले जाओ यहाँ से, मेरा बच्चा। मैं चाहूँ तो उसे किसी का भी नाम दे सकती हूँ। तुम अपनी जगह वापस जाओ। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, तुम आदमी हो, अपनी औरत और बच्चे को मार रहे हो। सुनो, एक और हरकत की तो तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। मेंग जियो बाओ, तुम यहाँ? शेन किंगवान, डरो मत। जब तक मैं हूँ वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। गंदी लड़की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेन किंगवान, तुम क्या देख रही हो? जल्दी पुलिस को फोन करो। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। चोट वाली जगह पर पानी न लगे और स्कार क्रीम लगाना याद रखना। इतना सुंदर चेहरा खराब हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। मेंग जियो बाओ, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और वो किंग जो को भी छीनना चाहा। तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। लड़कियां लड़कियों की मदद करती हैं। बात सही है, प्रेमिका होने के अलावा। तुम एक गर्भवती महिला हो। मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती। तुम्हें सब पता है। यह बच्चा हो किंग जो का नहीं है। तुम जाकर उसे सच बता सकती हो। अगर इस बात से तुम मेरे और अंकल के बीच दूरी बना सकते हो। हमारा प्यार भी बस इतना ही था। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि धोखे से मिला प्यार लंबा चल सकता है? चलो, मुझे अपने पापा के लिए बोन मैरो मैच ढूंढना है। तो मैं पहले चलता हूं। तुम्हें क्या हुआ? रो भी रहे हो? मुझे नफरत है। रोना बंद करो। बॉस एचओ, आज आपका शेड्यूल है 3 बजे बोर्ड मीटिंग। हेलो वो किंग जो, मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मैं हत्या कर दूंगा। हत्या कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? तुमने एक्सायो बाओ के साथ क्या किया? बहुत दर्द हो रहा है। शेन किंगवान, तुम। हेलो, हेलो। बॉस एचओ, 10 मील के दायरे में हमने पर्याप्त लोग तैनात कर दिए हैं। हम पूरी तरह से मेम साहिबा को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, मैं ऐसा आपको ढूंढना होगा। 10 मील में नहीं मिला तो 50 मील में ढूंढो। पूरी तरह से खोजो। जी, अलग अलग जगहों पर ढूंढो। चाचा, अगर एक्सायो बाओ को कुछ हो गया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बॉस एचयू, पता चला है मेम साहिबा यही है। अंकल, क्या मैं अच्छी लग रही हूं? मैंने कहा था कि यह एक बुरा विचार है। इसी से पता चलेगा कि वो किंग जो तुम्हारी परवाह करता है या नहीं। क्या वह तुम्हारे लायक है? तुम दोनों ने मिलकर
मुझे धोखा दिया। क्या अपहरण का खेल मजेदार है? माफ करना अंकल, मैं अगली बार कभी नहीं करूंगी। नहीं, यह आखिरी बार था। अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता। मैंने कहा था, मेरी अनुमति के बिना तुम किसी भी तरह से मेरी दुनिया से नहीं जा सकती। अंकल, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हो किंगचू को तुम्हें वापस कर दिया। देखो क्या, हम दोनों का कोई चांस नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अंकल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।